नमस्ते। आज हम लोग कुछ ऐसा करने वाले हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत काम आएगा। हम बनाने जा रहे हैं एक लॉजिक टूलकिट, मतलब एक ऐसा नजरिया जो हमें बेहतर सोचने और बातों को, दलीलों को ज्यादा साफ साफ समझने में मदद करेगा। तो हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम शुरू करेंगे कथनों से, जो किसी भी लॉजिक का कह सकते हैं डीएनए होते हैं। फिर हम देखेंगे कि कथनों को उनका मतलब बदले बिना कैसे घुमाया फिराया जा सकता है। इसके बाद हम असहमति के नियमों को समझेंगे और फिर उन आम गलतियों को पहचानेंगे जो अक्सर तर्कों को कमजोर बना देती हैं। और आखिर में हम भारतीय तर्कशास्त्र की दुनिया में भी एक छोटी सी झलक देखेंगे। हर सेक्शन हमारी टूलकिट में एक नया शानदार औजार जोड़ेगा। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये सवाल देखिए, किसी बात का झूठा होना और किसी दलील का गलत होना, क्या ये एक ही बात है? नहीं। और यही फर्क समझना पूरे लॉजिक की बुनियाद है। इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले लॉजिक के सबसे छोटे लेकिन सबसे जरूरी हिस्से को देखना होगा। और वो हिस्सा है कथन। किसी भी बड़ी दलील का विश्लेषण करने से पहले हमें इन कथनों को समझना होगा। ये वो सरल वाक्य हैं जिनसे कोई भी जटिल से जटिल तर्क बनता है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? एक अकेला कथन, जैसे आसमान नीला है, ये या तो सच हो सकता है या झूठ, बस। लेकिन जब हम ऐसे कथनों को एक साथ जोड़कर एक तर्क बनाते हैं, तो हम उसकी सच्चाई को नहीं बल्कि उसके ढांचे को, उसकी बनावट को जांचते हैं। कोई तर्क या तो सही होता है, मतलब वैलिड, या गलत होता है, मतलब इनवैलिड। और ये जो सच झूठ और सही गलत के बीच का फर्क है ना, यही है तार्किक सोच की चाबी। अच्छा, एक और मजेदार बात, हम एक ही सच को कई अलग अलग तरीकों से कह सकते हैं। तर्कशास्त्र में इसे तार्किक समतुल्यता कहते हैं, मतलब अलग अलग वाक्य लेकिन उनका मतलब एकदम एक। चलिए देखते हैं कि ये होता कैसे है। तो हमारा पहला टूल है प्रतिवर्तन। अंग्रेजी में इसे कॉन्वर्स कहते हैं। ये सबसे सीधा तरीका है। इसमें कुछ नहीं करना, बस वाक्य के पहले हिस्से यानी सब्जेक्ट और दूसरे हिस्से यानी प्रेडिकेट को आपस में बदल देना है। एक सीधी सीधी अदला बदली। उदाहरण के लिए, अगर हमारा कथन है कोई भी पौधा हत्यारा नहीं है, तो इसका प्रतिवर्तन क्या होगा? बस शब्दों को पलट दीजिए, कोई भी हत्यारा पौधा नहीं है। देखिए, मतलब तो बिल्कुल वही रहा, बस शब्दों का क्रम बदल गया। अब जो अगला टूल है वो थोड़ा सा पेचीदा है लेकिन बहुत काम का है। इसे कहते हैं प्रतिपरिवर्तन या ऑब्वर्स। यहाँ हम दो खास बदलाव करके कथन का रूप तो बदलते हैं, पर उसका मतलब वही का वही रहता है। तो इसके दो आसान से नियम हैं। पहला, कथन की क्वालिटी बदल दीजिए। मतलब अगर वो हाँ में है, जैसे सभी, तो उसे ना में, कोई नहीं में बदल दीजिए। और दूसरा, वाक्य के दूसरे हिस्से को, जिसे प्रेडिकेट कहते हैं, उसे निगेट कर दीजिए, मतलब उसका उल्टा कर दीजिए। जैसे स्तनधारी को गैर स्तनधारी बना दीजिए। तो अगर हमारा कथन है सभी बाघ स्तनधारी हैं, तो इसे कैसे बदलेंगे? पहला नियम, सभी को कोई नहीं में बदलिए। दूसरा नियम, स्तनधारी को गैर स्तनधारी में बदलिए। तो नतीजा क्या निकला? कोई भी बाघ गैर स्तनधारी नहीं है। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन सोचकर देखिए, मतलब तो बिल्कुल वही है। हमारा तीसरा टूल प्रतिध्रुवन या कॉन्ट्रपोजिशन असल में पहले दो तरीकों का एक मिक्सचर है। इसमें हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को आपस में बदलते भी हैं और फिर दोनों का उल्टा भी करते हैं। चलिए, सभी बाघ स्तनधारी हैं वाले उदाहरण पर वापस चलते हैं। प्रतिध्रुवण में हम बाघ और स्तनधारी की जगह बदलेंगे और दोनों को निगेट कर देंगे। तो ये बन जाएगा सभी गैर स्तनधारी गैर बाघ हैं। ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि कैसे एक ही सच को बिल्कुल अलग शब्दों में कहा जा सकता है, बिना उसका मतलब बदले। तो अब तक हमने ये सीखा कि कैसे एक ही कथन को अलग अलग रूप दिए जा सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि अलग अलग तरह के कथन एक दूसरे से कैसे जुड़े होते हैं। इसके लिए हम एक बहुत पुराने और काम के टूल का इस्तेमाल करेंगे, जिसे विरोध का वर्ग या स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन कहते हैं। अब इस वर्ग के 4 कोने होते हैं, जिन्हें ए, ई, आई और ओ कहते हैं। ए का मतलब है सभी एस पी हैं, ये एक यूनिवर्सल पॉजिटिव बात है। ई का मतलब है कोई एस पी नहीं है, ये एक यूनिवर्सल नेगेटिव बात है। आई का मतलब है कुछ एस पी है, ये एक स्पेसिफिक पॉजिटिव बात है। और ओ का मतलब है कुछ एस पी नहीं है,
ये एक स्पेसिफिक नेगेटिव बात है। असल में लगभग हर तर्क इन्हीं 4 रूपों में से किसी एक में फिट हो जाता है। इन कथनों के बीच के रिश्तों को समझने के लिए ये उदाहरण बहुत अच्छा है। ए और ई कथनों के बीच का जो रिश्ता है उसे विपरीत या कंट्रेरी कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि वो दोनों एक साथ सच नहीं हो सकते, लेकिन हाँ, दोनों एक साथ झूठे जरूर हो सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे मोनिका एक ही समय में 2 जगहों पर नहीं हो सकती, ये नामुमकिन है, लेकिन ये बिल्कुल मुमकिन है कि वो दोनों में से किसी भी जगह पर ना हो, और शायद लाइब्रेरी में हो। अब जाहिर है ये सारे रिश्ते याद रखना थोड़ा मुश्किल लग सकता है, तो सवाल ये है कि क्या कोई शॉर्टकट है, कोई ऐसा तरीका जिससे ये सब आसानी से याद रह सके? जी हाँ, बिल्कुल है, और ये एक बहुत ही कारगर तरीका है। ये रही टेबल विधि। ये सिर्फ एक प्रो टिप नहीं है, बल्कि विरोध के वर्ग के सारे नियमों का निचोड़ है। जैसे पहली लाइन देखिए, अगर हमें ये पता है कि एक ए कथन सच है, यानी सभी एस पी हैं, तो हमें तुरंत पता चल जाता है कि इसका जो उल्टा ई कथन है, कोई एस पी नहीं है, वो जरूर झूठा होगा। क्यों? क्योंकि वो दोनों एक साथ सच हो ही नहीं सकते। इसी तरह बाकी वैल्यूज भी उन्हीं नियमों से निकलती हैं। ये टेबल हमें उन नियमों को रटने से बचाती है और हम तुरंत नतीजे पर पहुंच सकते हैं। अच्छा, हमारी टूलकिट में अब जो आखिरी और शायद सबसे जरूरी टूल आने वाला है, वो है गलत दलीलों को पहचानने की कला। तर्क में इन आम गलतियों को हेत्वाभास या फैलेसीज कहा जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो हेत्वाभास या फैलेसी तर्क में हुई एक चूक है। ये एक ऐसी कमी है जो किसी भी दलील को अमान्य या कमजोर बना देती है, भले ही वो सुनने में कितनी भी दमदार क्यों न लगे। जरा इस तर्क को सुनिए। यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है ना? यहाँ शिकारी इस बात पर बहस नहीं कर रहा कि शिकार करना नैतिक रूप से सही है या गलत। नहीं, वो ये सब छोड़कर उस व्यक्ति पर ही हमला कर रहा है जो उससे असहमत है। तर्क की दुनिया में इस गलती को एड होमिनिम फैलेसी कहते हैं। ये एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब है व्यक्ति पर। यहाँ तर्क के मुद्दे को छोड़कर बात करने वाला सीधे व्यक्ति के चरित्र या उसकी स्थिति पर हमला करने लगता है। ये तर्क में की जाने वाली एक बहुत आम गलती है। अब तक हमने जिन भी टूल्स की बात की वो ज्यादातर पश्चिमी तर्कशास्त्र की परंपरा से आते हैं, लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि तार्किक सोच सिर्फ एक जगह की बपौती नहीं है। दुनिया भर की संस्कृतियों ने इसके लिए अपने अनोखे तरीके विकसित किए हैं। चलिए इसका एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। भारत का एक क्लासिकल स्कूल ऑफ लॉजिक, न्याय दर्शन में व्याप्ति एक बहुत ही गहरा कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है 2 चीजों के बीच एक ऐसा अटूट रिश्ता जो कभी टूट ही नहीं सकता। इसे अविभाज्य सहचारिता भी कहते हैं। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है धुआं और आग का। जहां भी धुआं होगा वहां आग का होना तय है। तो जहां पश्चिमी तर्कशास्त्र ज्यादातर कथनों के ढांचे पर ध्यान देता है, वहीं व्याप्ति चीजों के बीच के असली यूनिवर्सल रिश्ते को समझने पर जोर देती है। तो ये थी तर्कशास्त्र की हमारी छोटी सी टूल किट, कथनों को समझने से लेकर तर्कों में छुपी गलतियों को पकड़ने तक। अब असली सवाल ये है कि इन औजारों के साथ जब हम आज अपने आसपास की दुनिया को देखेंगे तो हमें कौन-कौन से दोषपूर्ण तर्क नजर आएंगे? ये सोचने वाली बात है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।